Next is question number 18. In the arrangement shown in figure, masses of block A, B, C are 18.5, 8 and 1.5. इसका मास 18.5 है, इसका 1.5 है और इसका मास है 8 kg. Bottom surface of A is smooth while coefficient of friction between B and floor is 0.2 and A and C is 1/3. इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.2 और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 1/3. System is released from rest at t equal to 0 and pulleys are light and frictionless. Calculate the acceleration of block C and energy loss due to friction during 0.2 second. तो पहले तो हमको एक्सेलरेशन ऑफ C का एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन असाइन कर देते हैं अलग अलग ब्लॉक्स को और फिर उसकी एफबीडी बनाते हैं. तो सपोज ये A1 एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है और ये A3 एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है. C ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है A2 एक्सेलरेशन से लेट्स से, और ये ब्लॉक आगे की तरफ A1 एक्सेलरेशन से जा रहा है. अब ये आगे की तरफ A1 एक्सेलरेशन से कब जाएगा, जब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, जब ये दोनों ब्लॉक कांटेक्ट में होंगे. दो ब्लॉक अगर कांटेक्ट में, एक साथ कांटेक्ट में, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, दे विल हैव कॉमन एक्सेलरेशन. सो दिस ब्लॉक C विल हैव कॉमन एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद ब्लॉक A. वी हैव एज्यूम्ड इट. अगर मान लो ये कॉमन एक्सेलरेशन नहीं हुआ, ऑल्दो वी कैन सी दैट कि कॉमन एक्सेलरेशन होगा, बट इन केस अगर कॉमन एक्सेलरेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, एक्सेलरेशन की कॉमन एक्सेलरेशन अगर हुआ तो नॉर्मल लगेगा एफबीडी में, तो नॉर्मल की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी. या नॉर्मल की वैल्यू नेगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब कि दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं. तो कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई भी एजम्पशन करते हैं तो उसके बाद अगर किसी भी चीज़ की हमें वैल्यूज चेक करनी पड़ती है. मतलब कि हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि दोनों का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम है, हमने ये एज्यूम किया. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पे आ रही है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अगर ये पॉजिटिव हुई तब तो ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, बट अगर नेगेटिव हुई तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा एजम्पशन गलत है. तो पहली चीज़ तो ये हमें ध्यान में रखना है. दूसरी चीज़, दिस इज लेट्स से L1, L2, L3 एंड L4. सेकेंड थिंग इज, अब ये ब्लॉक है, ब्लॉक B, ठीक है. अगर हम डायग्राम से देखें तो हम क्लियरली बता सकते हैं कि ब्लॉक B का जो एक्सेलरेशन है वो पीछे की तरफ होगा. बता सकते हैं ना कि ब्लॉक B का एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होगा, लेकिन हमने एज्यूम कर लिया आगे की तरफ. तो क्या होगा, अगर आगे की तरफ हमने एज्यूम इसीलिए किया है क्योंकि हमको इक्वेशंस लिखने में आसानी हो, और A3 की वैल्यू एनीवे नेगेटिव आ जाएगी, जिससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि इसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है. तो जब भी हम एक्सेलरेशन की वैल्यूज असाइन करते हैं तो वी नीड टू कीप इन माइंड कि हमने क्या एजम्पशन लिए हैं, और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एंड में हमें चेक करना पड़ता है कि हमारे एजम्पशन जो हमने लिए वो सही है या नहीं है, ठीक है. सो अब हम कांस्टेंट इक्वेशन लिखेंगे, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें इनके एक्सेलरेशन को रिलेट करना है, इसीलिए हम इक्वेशन लिख रहे हैं. सॉरी, दिस इज कांस्टेंट. सो dL1 by dt प्लस dL2 by dt प्लस dL3 by dt प्लस dL4 by dt की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है. dL1 by dt क्या है, dL1 by dt का मतलब क्या है, dL1 by dt का मतलब है इस स्ट्रिंग, इट इज इक्वल टू द चेंज इन लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग.
with time, and the change in length of this string with time is actually the velocity of block C in a downward direction. So let's say it is moving downward with velocity v2, तो dl1 by dt v2 के बराबर हो जाएगा. अगेन सपोज ये v3 से आगे जा रही है और ये v2 से आगे जा रही है, तो इसकी लेंथ किस स्पीड से चेंज होगी, v3 माइनस v2, तो ये हो जाएगा v3 माइनस v2. सेम विद द L4, dl3 by dt विल बी 0, क्योंकि हमें पता है इसका भी वर्टिकल, ये फिक्स्ड है, दोनों का वर्टिकल एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी 0 है, ये 0 होगा. और dl4 by dt विल ऑल्सो बी इक्वल टू v3 माइनस v2. Sorry, this is v3 minus v1 and this is also v3 minus v1. On further differentiating, we will get a2 plus a3, a2 plus 2a3 is equal to 2a1. ठीक है, क्या मिला यहाँ से, a2 plus 2a3 is equal to 2a1. This is equation number 1. Okay, now we will draw the FBD. आई एम ओनली शोइंग हॉरिजॉन्टल फोर्स, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड विथ एक्सेलरेशन a1 और इसका मास है 18.5. ब्लॉक सी, ऊपर की तरफ टेंशन T, ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा 1/3n, इस डायरेक्शन में n, नॉर्मल दोनों को सेम लगेगा. और नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg, इसका मास है 1.5, तो वो हो जाएगा 15. इसका नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है a2 और फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है a1. ठीक है, सिमिलरली c का FBD बनाएंगे. t मूविंग फॉरवर्ड विद एक्सेलरेशन a3, मास है 8, और पीछे की तरफ इसको फ्रिक्शन फोर्स लगेगा म्यू mg के बराबर. म्यू mg मतलब 0.2 इंटू 80 इंटू 10, तो 0.2 इंटू 80 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 16. तो ये हो जाएगा 16. FBD बना लिया. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इक्वेशन लिखना. इक्वेशन लिखते हैं 2t माइनस एन, 2t माइनस एन इज इक्वल टू 18.5 इंटू a1, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी. सेकेंड इक्वेशन n इज इक्वल टू 1.5 a1, इक्वेशन 3 हो जाएगी. ये a2 के लिए लिखेंगे 15 माइनस n बाई 3 माइनस t इज इक्वल टू 1.5 a2. दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड द लास्ट इक्वेशन इज 16 माइनस 2t इज इक्वल टू 8 a3. सारी इक्वेशंस हमने लिख ली. इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा इक्वेशंस हैं क्या, कोई इक्वेशंस हमने छोड़ी है अभी तक, नहीं छोड़ी है. तो नाउ अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं और इक्वेशंस कितने हैं. इफ़ नंबर ऑफ अननोन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस, देन वी आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. वी विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल द अननोन्स. ठीक है, तो 5 इक्वेशन है हमारे पास और अननोन है a1, a2, a3, n एंड t. 5 इक्वेशन, 5 अननोन सॉल्व हो जाएगा. सॉल्व करते हैं. इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 ऐड करो तो यू विल गेट 2t इज इक्वल टू 20 a1 विच मेक्स t इज इक्वल टू 10 a1. ठीक है, इक्वेशन 3 से पता ही है n इज इक्वल टू 1.5 a1 है. हम इसमें a2 की वैल्यू निकालेंगे a1 के टर्म्स पे, इससे a3 की वैल्यू निकालेंगे a1 के टर्म्स पे, और फिर ये सारी वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करके a1 की वैल्यू निकालेंगे. फिर a1 की वैल्यू आ जाएगी तो a2 और a3 की भी आ जाएगी. ठीक है, सो 2t इज इक्वल टू 20 a1, t इज इक्वल टू 10 a1. उसके बाद नेक्स्ट 15 माइनस n बाई 3, n किसके बराबर है, n 1.5 a1 के बराबर है. n इज इक्वल टू एक्चुअली n इज इक्वल टू 1.5 a1,
तो 1.5 divided by 3 will be equal to 0.5 A1 0.5 A1 के बराबर हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 A1 minus 10 A1. So this will be equal to 1.5 A2. 15 minus 10.5 A1 is equal to 1.5 A2. तो A2 की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 10.5 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10 माइनस 1.5 A1. सो A2 विल बी इक्वल टू 10 माइनस, इसको डिवाइड करो, ये कितना होता है 7. So A2 will be equal to 10 minus 7 A1. Similarly, we will calculate the value for A3 as well. 16 minus 20 A1 is equal to 8 A3. So A3 will be equal to 2 minus 2.5 A1. ठीक है, अब इसको पुट करते हैं इस इक्वेशन में. A2 plus 2 A3 is equal to 2 A1. A2 की वैल्यू कितनी है 10 minus 7 A1. 10 minus 7 A1 plus 4 minus 5 A1 is equal to 2 A1. 14 is equal to 14 A1. तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई 1. A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू कितनी है. A1 अगर 1 के बराबर है तो A2 3 के बराबर है. तो हमको एक्सेलरेशन और A3 भी लगे हाथ निकाल लेते हैं. A3 कितना है, A3 है 2 माइनस 2.5 दैट इज 0.5. ठीक है, सो वी नीड टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ C. एक्सेलरेशन ऑफ C क्या हो जाएगा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, मतलब कि अंडर रूट 1 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू √10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन ऑफ C √10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट हमें निकालना था एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 0.2 सेकेंड. सो एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 0.2 सेकेंड, इसका मतलब क्या होता है, और ये किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इन फर्स्ट 0.2 सेकेंड. देखो फ्रिक्शन कोई भी वर्क करता है तो वो एनर्जी कंजर्वेटिव होती है क्या, नहीं, वो तो लॉस वो लॉस हो जाती है. तो वो वर्क डन बाय फ्रिक्शन के बराबर होगा. वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा F.S. तो हमें ये और फ्रिक्शन दो सरफेस पे अवेलेबल है, एक ये वाले सरफेस में अवेलेबल है और एक इस सरफेस में. तो हम इस सरफेस में फ्रिक्शन की वैल्यू हमको पता है, फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है μmg 16 लग रहा है, इनटू ये जितना डिस्टेंस मूव किया होगा फर्स्ट 0.2 सेकेंड में, दैट विल बी द एनर्जी लॉस्ट इन दिस सरफेस एंड द एनर्जी लॉस्ट इन दिस सरफेस विल बी, इस ब्लॉक ने इस ब्लॉक के रिलेटिव, मतलब वर्टिकली कितना डिस्टेंस कवर किया होगा इनटू द फ्रिक्शन फोर्स जितना इस ब्लॉक को लगा. ठीक है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा टोटल एनर्जी लॉस. तो विल डू दैट ऑल्सो. सो इट विल बी F1 S1 प्लस F2 S2. F.S होता है ना फ्रिक्शन, तो फर्स्ट सरफेस का फ्रिक्शन इनटू फर्स्ट सरफेस का मोशन. फर्स्ट ये वाला सरफेस हम कंसिडर कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन कितना है 1/3, फ्रिक्शन है n/3. n/3 इज अ फ्रिक्शन फोर्स और n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 1.5 A1 के बराबर आई थी, तो n इज 1.5. तो n/3 मतलब 1.5/3 इंटू S. S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, u 0 होगा क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट किया है, हाफ AT स्क्वायर. इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 3. क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि हम इसके वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ इसका वर्टिकल एक्सेलरेशन कंसिडर करेंगे, मतलब A2 कंसिडर करेंगे इंटू 0.2 स्क्वायर प्लस F2 विल बी इक्वल टू 16 इंटू S2 अगेन हाफ A, इसका है 0.5 इंटू 0.2 का स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.5 1/2 हो जाएगा ना, ये भी 1/2 इंटू 1/2 और ये हो जाएगा 4 3 12 0.12 प्लस
ये हो जाएगा 16 इंटू 2 5 10, सॉरी 4 5 20, तो ये हो जाएगा 0.02 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बराबर है 0.03 एक्चुअली प्लस 0.16, तो 0.03 प्लस 0.16 दैट इज इक्वल टू 0.19 जूल. So the total energy lost in this till 0.2 second will be equal to 0.19 joule. Okay.